गाइज नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट कि इंडियन पेरेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड से काफी प्रभावित है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। दे ऑलवेज थिंक कि इंजीनियरिंग के बाद हमारा बेटा टाटा बिरला या अंबानी तो बन ही जाएगा। और बच्चों का क्या, वे पेरेंट्स प्रेशर में आकर इंजीनियरिंग कर भी लेते हैं। इसका कारण हर किसी के अब्बा नहीं मानते। हमारे यहाँ आफ्टर इंजीनियरिंग बच्चों को पता चलता है कि हमें करना क्या है, बट क्या सभी अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं? दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जानेंगे जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री होते हुए भी उन्होंने किसी दूसरे फील्ड में एक अनोखा स्थान प्राप्त किया। बट वेट, किसी भी कंक्लूजन पे जाने के पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस हिसाब से इंडिया में क्रिकेट का क्रेज है, अगर आप इंडिया में किसी से पूछोगे कि अगर आप यह काम नहीं करते तो आप क्या बनते, तो काफी लोग यही बोलेंगे कि भाई मैं तो क्रिकेटर बनता, फिर चाहे आप वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओ ही क्यों ना हो। You know, I did dream of, just like I'm sure like many Indians dreamt of being a cricketer. You know, I used to be a huge... You did? Yeah, I used to. दोस्तों, ऐसी एक क्रिकेटर जिनका नाम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर इन द क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज किया गया है, जो इंडिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, उसी के साथ यह वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड भी दर्ज कर चुके हैं। अनिल कुंबले, जिन्हें जंबो सर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें बचपन से ही क्रिकेट के प्रति लगा होने के कारण इन्होंने बहुत ही कम एज में क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। काफी कम क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो सिंगल इनिंग में ही 10 की 10 विकेट लेने में कैपेबल होते हैं। जिम लेकर के बाद अनिल कुंबले ही एक ऐसे क्रिकेटर है जो यह कर पाए। बट दोस्तों, आप यह नहीं जानते कि अनिल कुंबले जी ने राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इन्हें इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया है। दोस्तों, अगर आप 90s किड्स हो तो गारंटी है आपका बचपन इस लीजेंड को देखते हुए गुजरा होगा, जो बिना कुछ बोले सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही हमें हंसाते थे। हमारे दिन को बेहतर और दिल को खुश करने वाले एक्टर रोवन एटकिंसन, जिन्हें हम मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं। इन्होंने न्यू कैसल यूनिवर्सिटी से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मास्टर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे उन्होंने क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड से पूरा किया था। आपने ऑब्जर्व किया होगा, शो में मिस्टर बीन प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे। सेम प्रॉब्लम उनके रियल लाइफ में भी है। वे माइल्ड स्टैमरिंग नाम के प्रॉब्लम के शिकार है। इस कंडीशन में इंसान बोलते बोलते रुक जाता है या प्रॉपरली बोल नहीं पाता। बट वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री का कोई तोड़ नहीं। पिछले कुछ ही सालों में इन्होंने कुछ ऐसी इपिक मूवीज दी है जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने अपना अलग ही इंप्रेशन छोड़ दिया। इसी इंडस्ट्री से रिलेट करने वाले एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड और कई फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। महाराष्ट्र में जिन्हें नागार्जुना से कम बट मास के नाम से ज्यादा जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और फिर ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से मास्टर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी कई ऐसे फाइनेस्ट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जैसे कि आर माधवन। इन्होंने राजाराम कॉलेज कोल्हापुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। हमारे सुपर हीरो सोनू सूद, इन्होंने YCCE से अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है। इन्हीं के साथ कार्तिक आर्यन, विक्की कौशल, फवाद खान, कृति सेनन, तापसी पन्नू। अगर म्यूजिक फील्ड की बात करें तो यहाँ इंडिया के बेहद टैलेंटेड सिंगर एंड कंपोजर शंकर महादेवन, जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, मराठी जैसे कई भाषाओं में लगभग 7000 से ज्यादा गाने गाए हैं। इन्होंने 5 साल की उम्र से ही वीणा बजाना सीखा। वे नेशनल अवार्ड से लेकर पद्मश्री तक के कई अवार्ड से नवाजे गए। अगर हम उनके एजुकेशन की बात करें, इन्होंने रामराव आदिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और बाद में लीडिंग एज कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी किया है। दोस्तों, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो 4 बार गोवा के चीफ मिनिस्टर और 3 साल कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके मनोहर पर्रिकर जी भी एक इंजीनियर ही थे। डू यू नो ही वॉज द फर्स्ट IITian टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर। इन्होंने IIT बॉम्बे से मेटलर्जी इंजीनियरिंग की थी। वैसे तो पॉलिटिक्स में अब इंजीनियर्स की कमी नहीं, ऐसा ही एक बड़ा नाम आता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। फिर 2 साल टाटा स्टील में काम किया। बाद में 1995 की बैच में सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्रैक करके एज अ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ज्वाइन हुए। उसके बाद 2006 में इसी सर्विस को रिजाइन करते हुए आम आदमी पार्टी का डेरा अपने हाथ में लिया। अब हम उस शख्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने 5 Point Someone, The 3 Mistakes of My Life जैसी कई किताबें लिखी, जिन पर कई हिट फिल्में भी बनी। इंडिया के फेमस नॉवेलिस्ट चेतन भगत, जिन्होंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर IIM अहमदाबाद से
MBA किया। वैसे तो आपको हर फील्ड में इंजीनियर मिलेंगे, फिर हम यूट्यूब को क्यों छोड़े। ऐसे ही फेमस यूट्यूबर है जो इंजीनियर है, जैसे वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर आशीष चंचलानी, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में स्टडी की है। उन्हीं के साथ रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने ETC में डिग्री ली है। एंड वन ऑफ द फेमस OTT प्लेटफॉर्म एक्टर जितेंद्र कुमार, जिन्होंने IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग की है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सब लोगों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। तो क्या इतनी ही जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज हर साल क्रिएट होती है? यह चीज पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते? हमने अभी जिन फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जाना, इन्होंने भी किसी रीजन से ही इंजीनियरिंग की है, पर उन्होंने अपने करियर के साथ साथ अपने पैशन पर भी ध्यान दिया। दोस्तों, यह सब चीजें मैटर करती है हमारे सोच पर। ये सभी अपनी फील्ड को लेकर काफी डेडिकेटेड है, इसीलिए आज जानी मानी हस्तियों में है। क्योंकि आप कौन सी डिग्री लेते हैं वह मैटर नहीं करती, आप किस चीज में पैशनेट हो वह मैटर करता है। हर कोई अपने हिसाब से और अपने एक टाइम पर सक्सेस अचीव करता है, बस उस काम के प्रति आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इन बातों से आप कितना सहमत है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट समरी के साथ। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।